शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 2004 15 अगस्त 2004 से निरंतर गतिमान सभी भारतीय भाषाओं के कवियों का एक साझा मंच, जिसका नाम होता है सतमौला कवियों की चौपाल। पहले चौपाल पे चाय चला करती थी, हुक्का चलता था, और बोलते ना कि बहिष्कार करना होता हुक्का पानी बंद। तो वो कल्चर जो होती थी वो चौपाल की होती थी। और आज चौपाल के मायने चौपाल के मायने वही हैं। अब चौपालें कहाँ सस्ती हैं? फेसबुक पे सस्ती हैं चौपालें, सस्ती हैं व्हाट्सएप पे सस्ती हैं चौपालें, सोशल मीडिया पे सस्ती हैं। लेकिन आपको बताऊं, सतमौला कवियों की चौपाल का अर्थ ये था, जितने भी हमारे कवि वर्ग हैं, वो कवि वर्ग बहुत ही, अगर देखा जाए, कुछ प्रतिष्ठित कवियों को छोड़ दें तो वो एक गुमनामी की जिंदगी जीते थे। ये उस गुमनामी की जिंदगी से निकाल करके सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने का काम सतमौला कवियों की चौपाल कर रहा है। बढ़िया। सतमौला कवियों की चौपाल में वैसे तो आज की डेट में अगर कहा जाए तो जब से एक कोरोना ने एक बहुत अच्छा एक माध्यम दिया ऑनलाइन, और ऑनलाइन के साथ साथ आज स्थिति ये है कि जो बच्चा सही मायने में नामांकुर होता है, अभी उसने कली अंकुर खिली भी नहीं है, वो अपने साथ एक अंतर्राष्ट्रीय तमगा लगा करके उसको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ये इस चीज़ से बचाता हुआ एक कार्यक्रम है। ये केवल कविता का कार्यक्रम नहीं है, कार्यशाला है, शिक्षणशाला है। ऐसी हमारी दीदी, जिनको मैंने जब भी इतने वर्षों से सतमौला कवियों की चौपाल में आ रही हैं, जब भी मैं उनको सुनता हूं तो लगता है मैं पहली बार सुन रहा हूं। पहली बार का यानी कि इतने चाव के साथ मैं उनको सुनता हूं और सुनवाता हूं। इसलिए मैं बड़े जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं देश की ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रसिद्ध उर्दू शायरा अना दहलवी। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, आदाब करती हूँ। और यहाँ बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि, उनको भी प्रणाम करती हूँ। अब मेरे प्रवीण जी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोग्राम में मैं कोई पहली बार नहीं आई हूँ।
काफ़ी अरसे से इस प्रोग्राम में आने का मुझे मौका दिया, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि वो उनकी मोहब्बतें हर प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। मुझे बड़े पैमाने पे हर प्रोग्राम में याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सतमोला का ही प्रोग्राम होता है तब बुलाते हैं, या साधना का प्रोग्राम होता है, जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता है वह हर प्रोग्राम में मुझे मोहब्बतों से याद रखते हैं। और इसी के साथ मैं सीधे सीधे आपको एक 4 पंक्तियां नए साल की मुबारकबाद देते हुए, कि नया साल भी है, तो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। महके ये चमन से वो फूल खिलाना है, क्या बात। महके ये चमन से वो फूल खिलाना है, ये साल नया हमको मिलजुल के मनाना है, ये साल नया हमको मिलजुल के मनाना है। अब तक पे रख देंगे हम अपनी अना को भी, अच्छा है बहुत। अब तक पे रख देंगे हम अपनी अना को भी, हर संत मोहब्बत का एक दीप बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। हर संत मोहब्बत का एक दीप जलाना है। सभी लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुनिएगा। स्वागत। आजान वाली हूँ मुरली की तान वाली हूँ, क्या बात है। आजान वाली हूँ मुरली की तान वाली हूँ, कबीर मीर के मैं खानदान वाली हूँ, कबीर मीर के मैं खानदान वाली हूँ, है सारी दुनिया से प्यारा मुझे वतन अपना, है सारी दुनिया से प्यारा मुझे वतन अपना, खुदा का शुक्र मैं हिंदुस्तान, खुदा का शुक्र मैं हिंदुस्तान वाली हूँ। और ये 4 पंक्तियां फिर बिल्कुल ताजा है। जिस दिल में बसा लूं मैं, सीने में छुपा लूं मैं, जिस दिल में छुपा लूं मैं, सीने में छुपा लूं मैं, तेरे जैसी कोई अब तक तस्वीर नहीं देखी, तेरे जैसी कोई अब तक तस्वीर नहीं देखी, जो रोक सके मुझको तेरी बाहों में आने से, जो रोक सके मुझको तेरी बाहों से आने, तेरी बाहों में आने से, दुनिया में कोई ऐसी जंजीर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ जी। स्वागत। बहुत ही बेहतरीन यहाँ सुनाने का मौका भी मिल रहा है और अच्छे। जी जी। तो 4 पंक्तियां और रखती हूँ। सुकून तेरी हवेली में पा नहीं सकती, क्या बात है। मैं चाह कर भी तेरी, मैं चाह कर भी कभी मुस्कुरा नहीं सकती, मैं चाह कर भी कभी मुस्कुरा नहीं सकती, खुली फिजाओं की मैं एक लाल मुनिया हूँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। की मैं एक लाल मुनिया हूँ, मैं तेरे सोने के पिंजरे में, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और
आगे बढ़ते हैं सतमोला कवि चौपाल में, जिस शायर की ओर अब बढ़ते हैं, जहां आप अभी अना को सुन रहे थे। मैं निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूं, मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं उनके लिए अपने पिताजी की मैं 2 पंक्तियां समर्पित कह के उनको बनाना चाहूंगा, जो इस प्रकार की शख्सियत है, मेरे पिताजी के समय के कवि हैं। कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, वाह वाह। कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया। वाह 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 प्रवीण जी, मैं राजकोट सिंह जी का आमंत्रण करना क्या चाहूंगा। बात, क्या सतमोला चौपाल के सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। प्रवीण भैया के संचालन में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा सब लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं भी कुछ अपनी हाजिरी लगाता हूं। सबसे पहले एक मतला और एक शेर मैं उस दुनिया के नाम जिसको हम अदब की दुनिया कहते हैं, देखिए वहां से शुरुआत करता हूं। जो चाहता है जमाना वो सब नहीं होते, जो चाहता है जमाना वो सब नहीं होते, अदब के लोग हैं हम, बेअदब नहीं होते। क्या बात, अदब लोग हैं हम, बेअदब नहीं होते। चाहता है जमाना वो सब नहीं होते, अदब के लोग हैं हम, बेअदब नहीं होते। और ये शायरी तो मोहब्बत का सिलसिला है एक, ये शायरी तो मोहब्बत का सिलसिला है एक, मुशायरे ये कहीं बेसबब नहीं होते। प्रवीण भैया, मेरा मानना यह है कि ऊपर वाला चाहता है तभी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। राजनीति तो बदलाव की बहुत बात करती है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होता। समाज में जो भी पॉजिटिव बदलाव संभव है, मेरा मानना है वो अदब से, साहित्य, कविता और शायरी के द्वारा ही संभव है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिएगा, एक मतला सबसे पहले आपके बीच रखता हूं कि कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में, कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में, कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं। कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। एक शेर रखता हूं अपनी पसंद का, देखेगा। कद की बात अन्ना जी ने भी कही थी, मैं भी एक शेर पढ़ता हूं कि मेरा कद है बहुत छोटा, कोई नापे मगर कैसे। मेरा कद है बहुत छोटा, कोई नापे मगर कैसे, जो फीता लोग रखते हैं मेरे कद से भी छोटा है। फीता लोग रखते हैं मेरे कद से भी छोटा है। अब मैं प्रवीण जी एक गजल पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ, देखिएगा। स्वागत। अगर नाचू नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं। अगर नाचू नहीं, अगर नाचू नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचू जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। अगर नाचू जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। और जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते। जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। और कहां चलना कहां रुकना जरूरी है समझ वरना, कहां चलना कहां रुकना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते। कहां चलना कहां रुकना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते हैं। और एक शेर देखिएगा कि हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते। हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। और तुम्हारी खुशनसीबी है
तुम्हें लूटा है गैरों ने, तुम्हारी खुशनसीबी है, तुम्हें लूटा है गैरों ने, ये वरना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं। तुम्हारी खुशनसीबी है, तुम्हें लूटा है गैरों ने, ये वरना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं। और एक शेर, मैं इस गजल का आखिरी शेर नौजवान लोगों की नजर करता हूं, देखिएगा मित्रों के, कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाता है। कलाई थामना धीरे से, कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे लूट जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे राज कौशिक जी। एक अगर बहुत बढ़िया, तो केवल मैं आप आसपास गाजियाबाद की नहीं, मैं देश के सुप्रसिद्ध जितने भी आज नामचीन कवि बन चुके हैं उनके आप उस्ताद शायर हैं। और मैं सतमौला कवि की चौपाल में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ जिनका नाम होता है डॉक्टर चारू भसीन कालरा। डॉक्टर चारू भसीन कालरा विदुषी बहन को मैं बड़े ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। डॉक्टर चारू भसीन कालरा। धन्यवाद प्रवीण जी भाई साहब। सतमौला कवियों की चौपाल में आकर ऐसी आनंद की अनुभूति हो रही है जिसको शब्दों में बयां कर पाना शायद मुश्किल है। अभी अना जी की खूबसूरत शायरी और फिर राज जी ने जो समा बांधा, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है वो जो भाई साहब अभी एक जुमला कह रहे थे कि अब परियों के बाद आपको एक जो है एक आम सी दिखने वाली एक स्त्री के दर्शन होने वाले हैं, तो ऐसा ही मानकर अपनी 4 पंक्तियां जिंदगी के हवाले करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। गिरती हूँ संभलती हूँ, कोरोना के बाद बहुत सा हमने देखा, आपकी नज़र करती हूँ। गिरती हूँ संभलती हूँ, हर बार निखरती हूँ। गिरती हूँ संभलती हूँ, हर बार निखरती हूँ। मैं जिंदगी हूँ चारू यूं ही चलती हूँ। मैं जिंदगी हूँ चारू यूं ही चलती हूँ। और इतने तरन्नुम में जो अना जी आपने पढ़ा उसका तो सानी कोई नहीं है, लेकिन अब एक कुछ शेर ही तरन्नुम में कहने का प्रयास करती हूँ, आपके मन को भाएगा। आप इतनी गेयता की दृष्टि से मैंने आपको सुना है, मैं अपना इतना हल्के में मतलब हम आपको बहुत अच्छे सुपरिचित आपसे। जी 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 भाई साहब, समर्थन चाहूंगी जी। स्वागत जी। दर्द सहते हैं प्यार करते हैं, दर्द सहते हैं प्यार करते हैं, जान तुम पर निसार करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कांटों की नस्ल, ध्यान से सुनिएगा, कांटों की नस्ल फूलों से बेहतर। अना जी, कांटों की नस्ल फूलों से बेहतर, सबको मालूम वार करते हैं, सबको मालूम वार करते हैं, अश्क दर्द सहते हैं प्यार करते हैं। आगे देखिएगा, वो जो कहते हैं, अभी जो राज जी ने कहा उसमें भी ये झलका, आज जो समा बदल गया है तो उसमें वो जो कहते हैं वो ही करते हैं, वो जो कहते हैं वो ही करते हैं,
इस सदी में कमाल करते हैं, इस सदी में कमाल करते हैं। ये लुप्त हो गया है जी, वो जो कहते हैं वो ही करते हैं, इस सदी में कमाल करते हैं। हम आज भी हैं, हम आज भी हैं गुल और खुशबू के जैसे, हम आज भी हैं गुल और खुशबू के जैसे। लोग अक्सर सवाल करते हैं, लोग अक्सर सवाल करते हैं। आगे देखिए, कभी कभी अश्कों से पूछिए साहिब, अन्ना जी आपका खास समर्थन चाहूंगी। कभी अश्कों से पूछिए साहिब, खुशी में छल के यही इंतजार करते हैं, खुशी में छल के यही इंतजार करते हैं। आगे देखिएगा, स्वागत स्वागत चारू जी। अश्क और इश्क, अश्क और इश्क है जी एक जैसे, अश्क और इश्क है जी एक जैसे। दोनों हर हाल निबाह करते हैं, हर हाल निबाह करते हैं। और अंत में कहूंगी, सुनिएगा। आईना देख के, आईना आईना देख के ये सोचा कि ये आईना, आईना भी कहाँ चारू सच दिखाता है, कमबख्त दाएं को बायां बता जाता है। एतबार करूं या ना करूं इस फरेब पर दिले नादान अक्सर डगमगा जाता है। आईना 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 देख कर ये सोचा कि ये क्यों बस हमी बस गए हैं उन आंखों में, क्यों बस हमी बस गए हैं उन आंखों में। रखते हैं फूल, हाँ रखते हैं फूल हम किताबों में। ये थी डॉक्टर चारू भसीन कालरा जी, धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने प्रस्तुति रखी। अब मैं जिस शख्सियत से आपको परिचय कराने जा रहा हूँ वे होते हैं हमारे बीच में, चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद से हमारे बीच में आए हैं, पधारे हैं हमारे आमंत्रण पर। दो पंक्ति मैं देना चाहूँगा कि जो दो पंक्ति मैंने इनके लिए क्यों सोची कि हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, ये तो मैं बोल चुका, फिर मैं बोल रहा हूँ। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, बेफूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं। सद्भावना नगर की विकलांग हो चली है, वाह। सद्भावना नगर की विकलांग हो चली है, फिर हाथ में घृणा के पत्थर उछल रहे हैं, पत्थर उछल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, क्या बात, जावेद क्या जी। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आदाब, नमस्कार। मैं अपनी शायरी का एक मुद्दक के साथ आगाज़ करता हूँ और आप सभी का ये आशीर्वाद चाहता हूँ। जी स्वागत। तुम्हारे सर की खाते हैं कसम इकरार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं। तुम्हारे सर की खाते हैं कसम इकरार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं। जहाँ में हो गए
जिसके उसी के हो गए जावेद। ये सौदा जिंदगी का है, इसे एक बार करते हैं। ये सौदा जिंदगी का है, इसे एक बार करते हैं। तुम्हें हम प्यार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं। बतौर ख़ास ये शेर पेश करता हूँ। मुझको रुसवा करके तुम, मुझको रुसवा करके तुम, मुझको रुसवा करके तुम, मुझको रुसवा करके तुम खुद रुसवा हो जाओगे, खुद रुसवा हो जाओगे। मुश्किल से घबराओगे, मंजिल कैसे पाओगे। हिंदुस्तान की अजीम शायरा अना दहलवी साहब यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मैं एक शेर पेश करता हूँ, आखिरी शेर। अगले खत में ये लिखना, 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 लौट के घर कब आओगे, लौट के घर कब आओगे। मुश्किल से घबराओगे, मंजिल कैसे पाओगे। धन्यवाद। और सतमोला कवियों की चौपाल में अभी हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे सतमोला कवियों की चौपाल में नए नवांकुर कवियों के साथ। मिलते रहें, जुड़े रहें सतमोला कवियों की चौपाल में। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार। कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम एक नई टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा झाबरा रतलाम से हमारे बीच आए हुए गीतकार राजेंद्र श्रुतिया जी को। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी सृष्टि समाहित हो जाती है। वाह, क्या बात। आइए एक माँ की वंदना में गीत पढ़ता हूँ। स्वागत जी, है। स्वागत है। स्वागत। अभावों में जी कर जो हमको पाले, औरों को खिलाए, अपने निवाले, अपनों के दर्द पर जो सदा रोती है। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। वो ही तो माँ होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। माँ होती है। कुनबे की चिंता, जिम्मेदारियों का बोझ, कुनबे की चिंता, जिम्मेदारियों का बोझ, औरों की खुशियों में ढूंढे अपनी मोह। आंख खुली रखकर जो रातों में सोती है, वो ही माँ होती है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रखकर जो रातों में सोती है, वो ही तो माँ होती है।
हमें लगे चोट और आह वो करे, बेटे बेटियों के हित सिसकियां भरे। हमें लगे चोट और आह वो करे, बेटे बेटियों के हित सिसकियां भरे। वाह, क्या बात, बहुत समझो प्रेम के मोती पिरोती है, वो ही तो माँ होती है, वो ही तो माँ होती बहुत सुंदर, है। बहुत सुंदर, वाह। कि बहुत धर्म बढ़िया जी। की धूरी यही पुण्यों की भी सागर, धर्म की धूरी यही पुण्यों की भी सागर, प्रेम भक्ति स्नेह की छलकती सी गागर। वाह, क्या बात। प्रेम क्या बात है। भक्ति स्नेह की छलकती सी गागर, जीवन के खेत में संघर्ष बीज बोती है, वो ही तो माँ होती है। वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत माँ बढ़िया। होती है। और पूजा की पंक्तियाँ स्वागत है, स्वागत है। के तीर्थ व्रति दौलत सब बेकार है, तीर्थ व्रति दौलत सब बेकार है, माँ के चरणों में ईश्वर साकार। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। ईश्वर साकार है, अंधेरे से लड़ने को सदा बनी ज्योति है, वो ही तो माँ होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो ही तो माँ होती है। अभावों में जी कर जो हमको पाले, औरों को खिलाए अपने निवाले, अपनों के दर्द पर जो सदा रोती है, वो ही तो माँ होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए एक राष्ट्र वंदना में गीत प्रस्तुत स्वागत है। कि हे हमारी जान से प्यारा धर्म वंदे मातरम, हे हमारी जान से प्यारा धर्म वंदे मातरम। ओ जुबां पर मरते दम हर बार वंदे मातरम। कश्मीर से कन्याकुमारी यही समीर का गान है, कल कल नदियों के प्रवाह में गान वंदे मातरम। ओ जुबां पर मरते दम हर बार वंदे मातरम। मंदिर यही मस्जिद यही गुरुद्वारा भी गिरजा यही, हम सभी का एक मजहब स्वर हो वंदे मातरम। ओ जुबां पर मरते दम हर बार वंदे मातरम। चढ़ गए हंस कर भगत सिंह फांसी की चौपाल पर, हंसते हंसते दे गए एक मंत्र वंदे मातरम। ओ जुबां पर मरते दम हर बार वंदे मातरम। के दुश्मनों के गोलियों की हमको भी परवाह नहीं, देश भक्तों का रही है ढाल वंदे मातरम। ओ जुबां पर मरते दम हर बार वंदे मातरम। कि इस जमी के दुश्मनों मिट जाओगे दो रोज में, घर दिखाएंगे कभी तलवार वंदे मातरम। हो जुबां पर मरते दम हर बार वंदे मातरम, हर बार वंदे मातरम। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी ने अपनी माँ और धरती माँ वंदे मातरम की बात करी है। बहुत ही अच्छी रचना पढ़ी उन्होंने राष्ट्रभक्ति में। और इसी बीच हमारे साथ जींद हरियाणा से शकुंतला काजल शकुन जी आ गई हैं। मैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। शकुंतला जी, आपका स्वागत। आप सभी को प्रणाम। जैसा भाई साहब ने पढ़ा, और अब मैं भी अपने देश के जवानों को समर्पित करती हूँ ये पंक्तियाँ। स्वागत है आपका।
वीर रस में कि डटे हैं सीमा पे वीर वाह भारती के रणधीर मेला ना हो जाए चीर आन बान शान का। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ढटे हैं सीमा पे वीर भारती के रणधीर मेला ना हो जाए चीर आन बान शान का। वो अंगद है हमारे एक एक कि क्या कि ए अपनों में खुश रहे बैरी को कभी न सहे बिन मारे नहीं डहे योद्धा हिंदुस्तान का। एक एक सौ पे भारी एक एक सौ पे भारी जज्बाती नरो नारी खून में है सरदारी काम न गुमान का। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी शुक्रिया। कि पहरेदारी करते हैं पैर फूंक धरते हैं पहरेदारी करते हैं पैर फूंक धरते हैं देश है तू मरते हैं गम नहीं जान का। बहुत बढ़िया शुक्रिया। डटा है सीमा पे वीर भारती का रणधीर मेला ना हो जाए चीर आन बान शान का आन बान शान का। बहुत बहुत शुक्रिया। और मन हरण में ही मैं सुनाना चाहूंगी एक श्रृंगार संध। गोरे गोरे घाल वाली अधरों के लाल वाली हिरणी सी चाल वाली इकलौती राधा है। क्या बात, बहुत सुंदर। गोरे गोरे गाल वाली अधरों के लाल वाली हिरणी सी चाल वाली इकलौती राधा है। क्या बात, बहुत सुंदर। सोच हुए लाल गाल फंस गया रे गोपाल किसको बताए हाल राधा बिन आधा है। क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी शुक्रिया। कि ढूंढता बहाने कान्हा बरसाने कैसे जाना ढूंढता बहाने कान्हा बरसाने कैसे जाना इन जैसा न दीवाना भले मन सादा है। क्या बात। सांवरा संवारे बाल आईना करे सवाल बतलाओ नंदलाल आज क्या इरादा है। गोरे गोरे घाल वाली हिरणी सी चाल वाली अधरों के लाल वाली इकलौती राधा है इकलौती राधा है इकलौती राधा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक दिन अपनी रसोई में जैसे बनाती हर गृहिणी खाना बना रही थी मैंने कबूतर और कबूतरी को देखा। स्वागत है। तो मन में विचार आया कि आपस में क्या बात कर रहे हैं क्या कर रहे होंगे। तो फिर वहाँ से रचना निकली है कि कबूतर से बोली कबूतरी क्या बात, बहुत सुंदर। कबूतर से बोली कबूतरी सारी दुनिया घूम जगह ना भाई दूसरी कबूतर से बोली कबूतरी। कबूतर कबूतरी तो संदेश वाहक होते हैं ना देश विदेशों में गए तो फिर क्या था कि मेरे हिंद की बात निराली चप्पे चप्पे पर खुशहाली भाईचारा गजब का देखो साथ मनाते ईद दिवाली। क्या बात। ऐसे भाव देख दुश्मन की बढ़ती खुजली कबूतर से बोली कबूतरी। बहुत सुंदर। माँ गुजरी का एक लाल गुरु गोविंद सिंह का दौर सुनो जिसके कारण एक पिता की जुबाना मुकरी कबूतर से बोली कबूतरी। साहिबजादे चार गोविंद के दो बालक नादान थे पर हौसले इतने बुलंद की टकराते चट्टान से। क्या बात।
मुगलों के तरड़ाया पसीना दे कंपने उभरी कबूतर से बोली कबूतरी। नजर लगी है मेरे वतन को आओ मिल उतारेंगे। बहकावे में हुई जो गलती उसको मिल सुधारेंगे। क्या बात। रोप गए जो खूं से बगिया, रोप गए जो खूं से बगिया रखेंगे उसे सुथरी कबूतर से बोली कबूतरी बोली कबूतरी। जय हिंद जय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। डटा है सीमा पे वीर, सीमा पे वीर डटा हुआ है जो सीमा की रक्षा कर रहा है और घर के अंदर हमारी रक्षा करने के लिए। तो इसी बीच हमारे बीच बड़ौद उत्तर प्रदेश से भारत की गौरव गाथा बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कुसुम कमल शर्मा जी। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मैडम। नमस्कार। भारत की गौरव गाथा के विषय में बताने चले हैं। सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश कितना गौरवशाली है, फिर भी कुछ प्रयास करने चले हैं। बताती हूँ अपने विचार एक रचना में डालकर, एक गीत में डालकर। जी स्वागत है। कि भारत की परंपरा। क्या बात। भारत की परंपरा। भारत की परंपरा जग में कहीं और नहीं। और नहीं। क्या बात। भारत की परंपरा जग में कहीं और नहीं, जग में कहीं और नहीं, जग में कहीं और नहीं। क्या कहने वाला। माटी की सुगंध से कौन सरबोर नहीं। बहुत सुंदर। माटी की सुगंध से कौन सरबोर नहीं। और हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों के जो ग्रंथ हैं उनके ज्ञान से देखिए कि अनुभव के लगते रहे दुनिया में मेले, रंगमंच पे खेले चाहे जीवन में झेले। बहुत सुंदर। और हम भारतीय लोग, हमारी पहचान क्या है कि भारत के वासी के नाम मन में उदासी, इनके पुण्य कर्मों की बढ़ती नित राशि। बहुत बढ़िया। भारत के वासी के नाम मन में उदासी, इनके पुण्य कर्मों की बढ़ती नित राशि। सुखमणि लुटाते हैं ये करते गौर। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर। सुखमणि लुटाते हैं ये करते गौर नहीं। भारत की परंपरा जग में कहीं और नहीं। और हमारा दृढ़ संकल्प तथा उसके परिणाम देखिए जी कि इंसानियत के बल हम बढ़ते रहे हैं, दुष्कर्म पापों से बचते रहे हैं। इंसानियत के बल हम बढ़ते रहे हैं, दुष्कर्म पापों से बचते रहे हैं। फिर ना बरसे जो यहाँ पर ऐसी घटा घोर नहीं, फिर बरसे ना यहाँ पर ऐसी घटा घोर नहीं।
भारत की परंपरा जग में कहीं और नहीं। और अंत में गीत का संदेश सुनिएगा कि मैं कहती हूँ कि बोलो सदा ही श्रम बीज जमी पर, बोलो सदा ही श्रम बीज जमी पर, मानो न मानो यह छोड़ा तुम्हीं पर, बोलो सदा ही श्रम बीज जमी पर, मानो न मानो यह छोड़ा तुम्हीं पर, मत मेरा कृत तेरा कोई बरजोर। अरे वाह दीदी, कमाल कर दिया आपने। मत मेरा कृत तेरा कोई बरजोर नहीं, माटी की सुगंध से कौन सरबोर नहीं, भारत की परंपरा जग में कहीं और नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। कुसुम दीदी ने भारत की गौरव गाथा का बयान जिस तरह से किया, आज पूरा देश उस गौरव गाथा को सुनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। इसी बीच हमारे साथ जींद हरियाणा से धीरज कुमार जी आ चुके हैं। मैं धीरज कुमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत धीरज जी। सबसे पहले मंच का आभार, और अपनी दो पंक्तियों से आप सब तक पहुंचना चाहूँगा। उम्मीद है आप साथ देंगे। स्वागत स्वागत। दिल के रिश्तों में साजिशों का दौर आ गया है, दिल के रिश्तों में साजिशों का दौर आ गया है, लगता है सियासत में कोई और आ गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब शुरू करूंगा अपना कि तरन्नुम में आपके समक्ष कुछ ख्याल पेश करूंगा कि मीरा का प्रेम कृष्ण जी के लिए क्या था, और आजकल हम भी उसी तरीके का प्रेम समाज में देखते हैं और चाहते हैं। स्वागत है। तो आपके बीच रखता हूँ। हो ये मुमकिन अगर वो मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, क्या बात। हो ये मुमकिन अगर वो मेरा हो जाए, मैं पढ़ूं कलमाए इश्क फासले कम हो जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो मुकम्मल जब तलक सांसें मेरी, हो मुकम्मल जब तलक सांसें मेरी, मैं उसकी मीरा बनूं वो मोहन हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं उसकी मीरा बनूं वो मोहन हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक गजल के कुछ मिसरे आपके बीच में रखना चाहूंगा। स्वागत है। आप भी, उम्मीद करता हूँ आप भी शामिल होंगे उसमें। स्वागत है। हाल पूछोगे तो हम बतलाएंगे, हाल पूछोगे तो हम बतलाएंगे, राज जितने हैं तुमको बताएंगे। क्या बात, बहुत सुंदर। जिंदगी का भरोसा तो है ही नहीं, जिंदगी का भरोसा तो है ही नहीं, मरते मरते हम जी के दिखाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। और आखिरी में 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी स्वागत। मेरे हमदम मेरे हमराज, ख्यालों को भी सुन लेना। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। मेरे हमदम मेरे हमराज, ख्यालों को भी सुन लेना, हर एक बरसात के मौसम में
मेरे जज्बात सुन लेना। मैं तुमको तो समझ कर अपना एक फरियाद करता हूँ। मैं तुमको तो समझ कर अपना एक फरियाद करता हूँ। तेरे हिस्से के गम सारे मेरे हिस्से क्या बात, बहुत हमदम मेरे हमराज ख्यालों को भी सुन लेना। और इस गजल का आखिरी 4 ख्याल आपके सामने है। दिल के द्वार पर कोई मगर अनजान लगता है दिल के द्वार पर कोई मगर अनजान लगता है। धड़कते दिल की है दस्तक कोई नादान लगता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुमकिन जो पढ़े जाए हर्फ हर एक मोहब्बत के, हो मुमकिन जो पढ़े जाए हर्फ हर एक मोहब्बत के। फकत मुझको जो समझे मुझे भगवान लगता। बहुत सुंदर, बहुत खूब। दिल के द्वार पर कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। कमाल कर दिया कि हमारे नवांकुर कवियों के बीच में मध्य प्रदेश छतरपुर से अंकित जैन जी हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। मैं उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। अंकित जी, आपका स्वागत है। भारत के ओर में बसा प्यारा मध्य प्रदेश, वाह। राजधानी नौगांव था जब था विंध्य प्रदेश। बुंदेली परवेश में शीतल तरवर छाव और चौराहों का नगर है नित नूतन नौगांव। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हम गजल रखेंगे। स्वागत। पागल है मन को बहलाए रहता है, इस दुनिया से आस लगाए रहता है, और बात बात में खंजर उसने तान रखे और झूठ को सच की बात बताए रहता है। अल्फाजों के जख्म वो बुद्धू क्या जाने, अंदर बाहर घाव बनाए रहता है। भागम भाग मची है सारी दुनिया में और फिर भी मीठे ख्वाब सजाए रहता है। इसकी चुगली उससे करता रहता वो, पर भी कितने राज छुपाए रहता है। और मक्कारी बेईमानी सीख न सका वो, और इस दुनिया से आस लगाए रहता है। और सीख न लेता अंकित मतलब की दुनिया, अपनी अपनी बात लगाए रहता है, अपनी अपनी बात लगाए रहता है। एक हमें एक वीर रस की एक कविता यहाँ पे बैठे बैठे एक याद आ चुकी है। काल चक्र संग झंडा लेकर मैं भी सीना तान चला, रोक सके तो रोक ले मुझको जीवन का बलिदान चला। क्या बात। जीवन का बलिदान भला, और वही थाम कर चलता है इसको जो कठोर हो अनुशासित, और जिसके मन में पले वीरता और तपस्या का बल भी। लक्ष्य को लेकर अपना जीवन बलिवेदी का मान बने, और रोक सके तो रोक ले मुझको जीवन का बलिदान भला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शीतल जल और मंद पवन चहुओर दिशा सुगंध बिखेरे, विंध्याचल की श्रृंखला ऋषि मुनियों का वैभव है। और जिधर भी दृष्टि डाली जाए पर्वत श्रेणी आकाश छूती चले, और रोक सके तो रोक ले मुझको जीवन का बलिदान भला। याद रहे वो वीर सपूत जो साहस सौंदर्य का प्रतीक है, और यश कीर्ति विजय पराक्रम फैली दूर दूर तक है। पथ में जो भी बाधाएं आए
निर्भीक उनसे टकराने चला, रोक सके तो रोक ले मुझको, करने प्राण बलिदान चला। क्या बात, बहुत बढ़िया। काले चक्र संग झंडा लेकर मैं भी सीना तान चला, और रोक सके तो रोक ले मुझको, जीवन का बलिदान भला। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया अंकित जी, बहुत बढ़िया। अभी एक छोटी सी एक हास्य व्यंग एक हम सुना दें आपको। जी स्वागत है। हमसे कहते हैं आपकी शादी नहीं हो रही है, तो हमने लिखा था बिना ब्याह मर जे हैं का तुम जरा बता दो, और सड़क के ऊपर नाव चले हैं हमें बता दो, और जीवन की फुलवारी महके चहके मंजो, ईमन में या गुलशन भर दो हमें बता दो। पूजा कर रहे फूल चढ़ा रहे नाम जप रहे, गला गेंद जो बंद करा दो हमें बता दो, और इनका इंतजाम करे हमें बता दो, ई को कैसे काम चले अब हमें बता दो। कक्का कह रहे बढ़िया मोड़ी ढूंढ के ला रहे, पर ढल रही जाओ उमर जल्दी करवा दो, और खूब बुलाते जा रहे और खूब नाचे संग में, हमरी में नचबो सब चाहत अब करवा दो। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया अंकित जी। तो अंकित जी ने अपने मन के उद्गार आपके सामने रखे, और इसी क्रम में मैं हमारे बीच प्रवीण गोस्वामी जी इंदौर से आ चुके हैं, जो कि वीर रस से हम सभी को ओज का भाव भरने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं प्रवीण गोस्वामी जी का। स्वागतम प्रवीण साधना जी। देवी का धन्यवाद जो मुझे इनवाइट किया है। एक बेटे की पीड़ा आपके बीच सौंप रहा हूँ। एक अनजान शहर में आता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं गांव में कि आपका बेटा बड़े शहर में गया, वो अय्यासी कर रहा है या कुछ कर रहा है। पिता अपने घर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सच में मेरा बेटा अय्यासी तो ना कर रहा है। वो बेटे को पत्र लिखता है, जब पत्र बेटा पढ़ता है तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो 4 पंक्ति अपने पिता को लिखता है, क्या लिखता है सुनिएगा। कि फिकर न कर बापू काम ऐसा कर जाऊंगा, कि फिकर न कर बापू काम ऐसा कर जाऊंगा, बांध के कफन जब रण में मैं जाऊंगा, सिर तेरा ऊंचा ही रहेगा, कि सिर तेरा ऊंचा ही रहेगा, बेटा अब तेरा ऐसा काम कर जाएगा, बांध के कफन जब रण में ये जाएगा, कि बांध के कफन जब रण में जाएगा, तो लाहौर की छाती पे तिरंगा गाड़ेगा, लाहौर की छाती पे। महाकाल की नगरी उज्जैन के पास से आता हूँ। लोग भारत विरोधी नारे लगा देते हैं। मैं 4 पंक्ति उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। सुनिएगा कि गांधीवादी विचारधारा पे अब भी हम चलने लगेंगे, तो पत्थरबाजी वाले ये दौर नहीं रोक पाएंगे, और भारत मेरे की यदि भारत ही मुर्दाबाद बोलने लगेंगे, तो राणा के बेटे हम अब मौन नहीं रह पाएंगे, और समझ के नादानी बनोगे तुम। माफी चाहता हूं, ये देश का युवा भूला नहीं है। जब हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम हारती है, पाकिस्तान की जीत जाती है, कुछ लोग यहाँ जश्न मना लेते हैं, लेकिन यूपी में बैठकर बुलडोजर बाबा ने थोड़ी सी कार्रवाई कर दी तो इस देश के नेताओं को मिर्ची लग गई। बयान पे बयान देने लगे कि हमारे बच्चों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मना लिया तो क्या फर्क पड़ गया। मैं तो कहता हूं कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे दिन दिल्ली में बैठकर एक मंत्री कमेंट कर देता, उसका नाम लेना भी ऐसी जगह से मैं उचित नहीं समझता। दूसरे दिन वो कमेंट कर देता है कि इस देश इस्लाम की जीत हो गई है, तो इस देश के 140 करोड़ हिंदू और मुसलमान को सोचने की आवश्यकता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। सुनिएगा कि समझ के अब नादानी बनोगे तुम, कि समझ के अब नादानी बनोगे तुम, तो 47 वाला ये दौर दिखला देंगे, और रहेंगे अटल अब्दुल वाली बस विचारधारा पे, कि रहेंगे अटल अब्दुल वाली बस विचारधारा पे, तो हाथ जोड़ सम्मान भी किया जाएगा, और भारत मेरे की यदि भारत ही तोड़ने लगेंगे, कि भारत मेरे कि यदि भारत ही तोड़ने लगेंगे, तो राम की कसम परशुराम वाला शस्त्र भी उठाएंगे। 2 पंक्ति और सौंपना चाहता हूं। इस देश को क्या चाहिए कि केसर की इस क्यारी में बीज बबुल का नहीं उगने देंगे, कि केसर की इस क्यारी में बीज बबुल का नहीं उगने देंगे। अरे अब्दुल तो पैदा होंगे अब बीज धरा पर, कि अब्दुल तो पैदा होंगे अब बीज धरा पर, मगर कसाब नहीं होने देंगे। लोगों के खिलाफ जो हमेशा जातिवाद पे हमें लड़ाते हैं, कि देश जलाने वालों का कोई धर्म या मजहब नहीं हो सकता, भारत माँ को गाली दे दे वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। 2 पंक्ति और अपनी बातों को विराम देता हूँ, कविता को विराम देता हूँ।
इस दिल्ली को क्या चाहिए, मेरे इशारे को समझ जाइएगा कि शब्दों के आगे शब्दों का, कि शब्दों के आगे शब्दों का एक मेल दिखाई देता है। राणा के बेटे हैं हम, हमें अब युद्ध दिखाई देता है। वंशपात की इस राजनीति का, वंशपात की इस राजनीति का अब तो अंत जरूरी है। अरे दिल्ली की गद्दी पर अब ये 56 इंच वाला जरूरी है। ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोस्वामी जी को आपने वीर और ओज से भरी कविता सुना करके पूरे माहौल में एकदम गर्मी भर दी है। इसी के साथ ये पड़ाव हमारा अनंतिम है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस महफिल में होता है कवियों का धमाल, क्योंकि ये है सतमोला कवियों की चौपाल। अगर आप भी हैं गीत गजल छंदों के रचनाकार तो स्वागत है आपका अगली बार। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और अपनी रचनाओं को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमसे जुड़िए। हमारा नंबर है 9711182183। हमें रहेगा आपके फोन कॉल का इंतजार। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, हमारा परम सौभाग्य है आज हमारे बीच में देश ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रवादी एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख श्री नरेंद्र कुमार जी हमारे मध्य हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूं। श्री नरेंद्र कुमार जी, सबसे पहले तो मैं सतमोला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रवीण आर्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से इस कार्यक्रम को निरंतर चला रहे हैं। मनोरंजन के इस क्षेत्र में
भारतीय संस्कृति, साहित्य, भारतीय मूल्यों के प्रसार के लिए और इन सब बातों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम का निर्माण करना वाकई साहित्य और समाज की सेवा है। हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा, इसको विभिन्न माध्यमों से समाज तक ले जाने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए अपने देश में हजारों वर्षों से अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कला, संगीत, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं और वर्तमान में फिल्में इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसी के द्वारा हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इन सब माध्यमों से समाज तक पहुंचती है। तो आज हम सब कवियों की जिम्मेदारी है, हम सब का ये दायित्व है कि अपनी कलम का उपयोग करते हुए इस वैमनस्यकारी जो ताकतें हैं, जो विचार है, उनका विरोध करने में लगाएं और आज अपनी कलम का उपयोग करते हुए देश को एक करने में हमारी कलम चलनी चाहिए, हमारा विचार उसके माध्यम से व्यक्त होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सतमोला कवियों के चौपाल के माध्यम से 18 वर्षों से जो एक महायज्ञ चल रहा है, वो आगे भी निरंतर चलता रहेगा और देश समाज को एक दिशा देने का जो सार्थक प्रयास इस के माध्यम से चल रहा है, वो भी आगे निरंतर चलाने की आवश्यकता महसूस होती है। इस माध्यम से आपने ऐसे नवांकुर 10,000 से अधिक कवियों को भी मौका दे करके और उनके प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास किया है। यह भी एक सराहनीय कदम है, जिसके कारण से आज जो नवांकुर कवि आपकी इस चौपाल के अंदर आए और जो आज देश के ख्यात ऐसे कवियों की सूची में उनका नाम आता है, तो यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है और यह अनवरत आगे भी इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। कवियों को आज के इस वातावरण के अंदर समाज को एक दिशा देने का काम, समाज को परिष्कृत करने का काम, समाज के अंदर सकारात्मक वातावरण बनाने का काम यह निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़े, जिसके कारण से भारत विश्व के सर्वोच्च स्थान पर यानी पुनः विश्व गुरु सिंहासन के ऊपर विराजमान हो, तभी हम दुनिया के सिरमौर देश बन पाएंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी आमंत्रित कवियों और आयोजकों का हार्दिक साधुवाद, बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री नरेंद्र कुमार जी, आपके इस शुभकामना और आशीर्वाद और पाथे से सतमोला कवि चौपाल को भविष्य में लंबे समय तक हमें सबल मिलता रहेगा। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है। आज और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों के चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम
जब तक मैं हूँ, जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद।